बच्चों, आज मैं पुनः गणित की कक्षा में आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्नों का हल। परिमेय संख्याओं पर बहुत से प्रश्न होते हैं। रेशनल नंबर पर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको सॉल्व करना बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि गणित इसी पर बहुत डिपेंड करता है। अगले कक्षाओं में आप लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो चलते हैं बच्चों, पहला प्रश्न हम लोग चलते हैं। है क्या? -3/5 -3/5 में क्या जोड़े? -3/5 में क्या जोड़े ताकि 2/3 प्राप्त हो? -3/5 में देखो बच्चों, माइनस आपका है 3/5 में क्या जोड़े कि हम लोग को यहाँ जोड़ना है। क्या जोड़े कि हम लोग 2/3 प्राप्त हो जाए। ये हमारा प्रश्न। देखिए, ये परिमेय संख्याओं में ऐसा होता है बच्चों। कह रहा है कि -3/5 में क्या जोड़े, जोड़ना है कुछ कि हमारा 2/3 प्राप्त हो जाए। तो समझ गए क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग x मान लेते हैं। x तो यहाँ लिख सकते हैं, माना कि -3/5 में x जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम x जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद इसको हल कर देंगे। तो हल हम लोग जानते हैं बच्चों कैसे करना है। जैसे हो गया x बराबर लिखना है 2/3 जो है उसको रहने दो, और -3/5 जो है हम राइट साइड ले जाएंगे, यानी बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे। तो इसका साइन जो है यहाँ जो देख रहे हैं -3/5, ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा 3/5। ये हुआ। अब इसको हम लोग हल करेंगे, जोड़ेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक मिलेंगे। तो यहाँ दोनों भिन्न संख्या है बच्चों, दोनों अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 5 = 15, आपका आ गया 15। अब ये दोनों भिन्न होता है बच्चों, अलग अलग होता है। तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 को 3 से, यानी इसके ऊपर से मल्टीप्लाई किया जाता है। और नहीं तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे 15 को, भाग देंगे तो 5 आएगा। 5 को 2 से गुना करेंगे तो 2 × 5 हो जाएगा। जोड़ 5 से इसको भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा, पहले 3 है तो 3 लिख लेंगे, गुने लिखेंगे। 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो 3 आया, 3 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। इस तरह से हो गया बच्चों। अब है हम लोग 2 × 5 = 10 जोड़ 3 तिया 9 बटा 15। तो यही इसका आंसर हुआ बच्चों। 10 में 9 जोड़ 2 तो हो गया 19 बटा 15। ये आपका आंसर हुआ। तो यहाँ पर जो आया यही x के जगह में इसका मान आया बच्चों। x के जगह में अगर 19/15 है यहाँ रहेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2/3 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो ये है गणित। 19/15 को अगर x के जगह में रखेंगे तो -3/5 को जोड़ देंगे 19/15 में, तो 2/3 प्राप्त होगा। यही आप सभी लोग खुद से कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था पहला प्रश्न। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं पुनः।
इन सारे चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है बच्चों कि -3/2, अब वही रख रहे हैं। -3/5 में क्या घटाएं कि 8/15 प्राप्त हो। -3/5, अभी तो हम लोग चले थे उसी को। अब -3/5 में क्या घटाएं कि हम लोगों का कितना प्राप्त होगा? 8/15। 8/15 कितना संख्या घटाएंगे? अब वहां जोड़ था, अगला प्रश्न में जोड़ था तो जोड़ लिखे थे। अब अगर हम -3/5 में क्या घटाएं तो यहाँ पर क्या घटाएं और यहाँ पर भी हम लोग x लिखेंगे। जिस तरह से उसमें लिखे थे सेम उसी प्रकार से यहाँ x लिख देंगे, x घटाएंगे। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं, क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर -x लिखेंगे बराबर 8/15 लिखेंगे और उसके बाद माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा 3/5 और उसके बाद हम लोग लिखेंगे एलसीएम, फिर लेंगे 15 और 5 का एलसीएम। देखो बच्चों 5 से 15 विभाजित हो रहा है तो बड़ी संख्या ही एलसीएम होगा। याद रखेंगे बच्चों, ये बहुत जरूरी चीज है जानना। ये हमारा एलसीएम 15 ही होगा। अब 15 से 15 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 15 से तो 1 आएगा और 1 को 8 से हम गुणा करेंगे तो 8 ही होगा, प्लस 5 से भागा देंगे 15 को तो 5 3 15, 3 आया, 3 को 3 से गुना करेंगे 3 3 9। अब आ गया 8 9 17 बटे 15, ये आ गया बच्चों। अब हम इसी को यहाँ पर बैठाएंगे तो इसका मान आ जाएगा। -3/5 में क्या घटाएं? 17/15 घटाना होगा। तो इसको जांच करने के लिए हम लोग बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ x है बच्चों, तो x बराबर आंसर वो नहीं हुआ, यहाँ माइनस हटाएंगे तब आ जाएगा -17/15, ये आंसर होगा बच्चों। यदि x में अगर चर पद में माइनस है तो इसको हम लोग इसको प्लस में ही बदलना होगा, तो माइनस है तो प्लस में बदल देंगे। तो ये जब प्लस होगा तो इधर वाला जो रहता है प्लस वो माइनस हो जाता है, अगर माइनस रहता है तो ये प्लस हो जाता है। तो यही अंतर है बच्चों। ये जैसे ही प्लस करेंगे इसका चिन्ह जैसे बदलेंगे तो हो जाएगा, लेकिन प्लस वाला रहेगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा। यदि यहाँ प्लस रहता अब कहेंगे कि हम इसको माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो x का वैल्यू आ गया बच्चों -17/15। अब यहाँ इसके जगह -17/15 आ गया। तो अब है कि अगर -3/5 में -17/15 को माइनस करेंगे तो 8/15 आ जाएगा। तो ऐसा कैसे होता है बच्चों, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे -3/5 था, 3/5 माइनस, और फिर माइनस जो आया -17/15। अब इसको जरा देख लेंगे 8/15 आता है कि नहीं। तो हो जाएगा -3/5 माइनस माइनस प्लस, देखो बच्चों यहाँ पे प्लस और 17/15। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, 5 3 15 और 3 आया, 3 3 9 माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 15 15 कट गया तो कितना आ गया 17 ही होगा। तो 17 में -9 घटाओ तो हो जाएगा 8/15। तो इतना आ जाता है बच्चों।
8/15, तो इसका आंसर होगा -17/15। तो ये दूसरा तरह का प्रश्न आप लोग समझ गए। इस तरह का प्रश्न आपके सामने बहुत होगा और इस तरह का चीज समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक नहीं समझेंगे गणित हमारा मजबूत नहीं होगा। तो बच्चों ठीक है, जो जानता है उसके लिए बहुत अच्छा, जो नहीं जान रहा है तो उसके लिए ये रामबाण है। इस तरह के प्रश्न बहुत जरूरी है समझना। तो बच्चों जांच करके भी दिखा दिए, थोड़ा समझ लीजिएगा बढ़िया से इसको। अब अगला तरह के प्रश्न को हम लोग सीखेंगे बच्चों। जैसे मान लिया जाए अगला प्रश्न -13/14 एवं 2/7, -13/14 -13/14 कर रहा है। पहले प्रश्न समझिए। -13/14 एवं 2/7, -13/14 एवं 2/7 के योगफल को, प्रश्न पहले सुन लीजिए। -13/14 एवं 2/7 के योगफल को, यानी योगफल यहाँ जोड़ दीजिए बच्चों, योगफल 2/7 ये योगफल हुआ मतलब जोड़ को 3/4 एवं 16/15 के गुणनफल। हाँ थोड़ा सा इधर अभी ले ले रहे हैं। 3/4 एवं क्या कर रहा है, 3/4 एवं 16/15 के गुणनफल। तो गुणनफल मतलब गुना, तो गुण योग घटाव गुणा भाग, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे बाबू। इसमें कह रहा है गुणनफल तो गुना ही लिखेंगे। तो यहाँ कर रहा है 16/15, यहाँ गुणनफल है, यहाँ योगफल है। -13/14 एवं 2/7 के योगफल, और यहाँ का रहा है 3/4 एवं 16/15 के गुणनफल। ये ध्यान दें के गुणनफल से विभाजित कीजिए, यानी इसके योगफल को, इसको जोड़ने पर जो आएगा उसको इसके गुना करने पर जो आएगा इससे इसको भाग देना है। तो पहले इसको जोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे, और इससे जो आएगा गुना करने पर उसको हम इससे इसके योग को भाग देंगे। तो समझ गए होंगे, फिर बढ़िया से समझ लीजिए। -13/14 एवं 2/3 के योगफल, यानी इसको हम लोग जोड़ेंगे, को 3/4 एवं 16/15 के गुणनफल से विभाजित कीजिए, तो भाग देना है। तो बच्चों इसको पहले हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ हम यही करते हैं, बराबर यहाँ लिखते हैं। 14 7 का एलसीएम, 7 से 14 विभाजित हो रहा है तो 14 ही होगा। अब 14 कट गया, -13 होगा, प्लस 7 से 14 को विभाजित करिए तो 7 दूनी 14, 2 आया, 2 को 2 से 2 दूनी 4, इसको गुना करते हैं। तो आ गया बच्चों 13 में प्लस माइनस से घटेगा तो -9/14, ये आ गया योगफल। अब इसका गुणनफल हम लोग निकाल रहे हैं बच्चों। अगर कटने लगे तो कटा दो, 4 चौके 16, हाँ, 3 बचे 15, यानी 4/5 आया गुणनफल। गुणनफल आ गया। अब है कि इससे इसको भाग देना है। तो प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, -9/14 भागा 4/5 बराबर इधर लिखते हैं। तो माइनस इसको जस के तस लिखेंगे, -9/14 भागा की जगह गुना करेंगे, ये उलट जाएगा मतलब 5 आ जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। अब अगर कटने लायक है तो कटा दीजिए, यहाँ तो नहीं लग रहा है कटेगा, उलट गया बच्चों, केवल दाहिना तरफ उलट, भाग के बाद उलट जाता है, नहीं कटेगा। तो इसको लिखिए 9×5 = 45,
यानी -45 बटे 14 चौका 56। ये आपका आंसर ये है बच्चों। इसके योगफल को इससे भाग दिए तो योगफल हमारा इतना आया, भागा लिखिए 4/5। अब इसको भागा की जगह में गुना कर दिए तो 5 आ गया ऊपर, 4 आ गया नीचे। यही है बात। अब अगर कटने लायक रहता, विभाजित होने लायक रहता तो करते, लेकिन वैसा नहीं। तो क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये हो गया हम लोग को बच्चों। ये प्रश्न हमको नहीं लगता है कठिन हुआ, लगता हुआ। अब इसको फिर मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न आपके सामने आते ही रहेंगे। और गणित आपको मजबूत करना है तो आपको इन सारे प्रश्नों को हल करने के लिए सीखना होगा, बहुत जरूरी है। अब है बच्चों अगला प्रश्न, 8/7 एवं 2/21 के योगफल को उनके अंतर से विभाजित कीजिए। यदि योगफल से था, गुणनफल से विभाजित करना। अब है योगफल को अंतर से विभाजित करने, तो 8/7 एवं 2/21, 8/7 एवं 2/21 ऐसे के योगफल का राशि जोड़ देंगे। 8/7 एवं 2/7 के योगफल, तो योगफल पहले जोड़ देते हैं, इसको पहले जोड़िए। तो इसको जोड़ते हैं तो 7 और 21 के एलसीएम 21, 7 या 21 3 आया, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 या 24। ये सब सीख लीजिएगा बच्चों। 21 को 21 से विभाजित करेंगे, एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कितना आया 26, सॉरी 26/21। ये योगफल हुआ, यहाँ लिख सकते हैं योगफल। और आपका रहा है अंतर, तो अंतर निकाल दीजिए, इसी को अंतर पूछ रहा है बच्चों। तो 8/7 - 2/21 इसका अंतर निकालिए। तो इसका अंतर निकालेंगे फिर उसी तरह से 2 और 21 का एलसीएम 21, 7 या 21 3 आया 24 होगा, माइनस होगा 21 से 21 कट गया तो 2 ही होगा। तो इसका अंतर आ गया हमारा 24 में 2 गया 22/21, ये आ गया बच्चों। अब योगफल और अंतर हो गया। अब कह रहा है अंतर से विभाजित करना है, अंतर से विभाजित यानी इससे योगफल वाला को विभाजित करना है। अब यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से 26/21 भागा 22/21 ऐसे। अब इधर हम फिर चलते हैं बच्चों, इधर जैसे कैसे रखेंगे 26/21 भागा को गुना करेंगे, उलट जाएगा, 21 चल जाएगा ऊपर, 22 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ 21 और 21 कट गया। अब 2 से ये दोनों कटेगा, 11 से 11 दूनी 22 और 2 से इसमें 13, 13 दूनी 26, यानी 13/11 आपका आंसर होगा। तो योगफल अलग निकाल लेंगे बच्चों, अंतर अलग निकाल लेंगे। योगफल इतना है 26/21 और अंतर हम लोग का आया 22/21। अब उसको भाग दे देंगे तो कितना आया 13/11। तो मेरे विचार से बच्चों निश्चित रूप से आप लोग इसको जान लिए होंगे। तो इस तरह से हिसाब है, ये सबको देखना है, बारीकी से देखेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही ज्ञान मिलेगा इससे। और समझना तो जरूरी है बच्चों, नहीं समझेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना है तो पढ़ना है। अब अलग तरह का प्रश्न, भले उसी में कुछ जुड़ा हुआ,
प्रश्न है बच्चों, जिसे राम के पास 65 मीटर लंबी रस्सी है। एक 65 मीटर नाप करके देखिए, यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। 65 मीटर बहुत 65 मीटर यानी 65 मीटर्स राम के पास लंबी रस्सी है। उन्होंने इससे वह 1.2/3 मीटर के बराबर टुकड़ों में बांट देता है। जैसे राम के पास कितना मीटर है? 65 मीटर, और 65 मीटर लंबी रस्सी को वो 1 यानी यहाँ देख लीजिए 65 मीटर लंबी रस्सी ये लिख देते हैं रस्सी है, और उसको 1.2/3 मीटर के छोटे छोटे टुकड़े, इतना रस्सी को 65 मीटर रस्सी जो है उसको 1.2/3 बराबर में टुकड़ा बांट दिया। अगर जैसे 10 मीटर रस्सी रहता है और 10 मीटर 2 मीटर का रहता है, तो 10 मीटर में 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर इस तरह से करके 5 भाग में हम लोग खंडित कर देते हैं। लेकिन यहाँ 65 मीटर है और 1.2/3 मीटर के बराबर टुकड़ों में बांटना है। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या है? तो बच्चों कुछ नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे 65 मीटर भाग देना है प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, ऐसे लिख सकते हैं प्रत्येक टुकड़े की लंबाई। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। लंबाई बराबर हमारा हो गया 65 भागा 1 यहाँ जो है 1.2/3, तो हो जाएगा 65 भागा भी रहने दीजिए, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। फिर आगे बढ़ेंगे 65 भागा को गुना करेंगे तो ये उलट जाएगा, 3 चल जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे। जैसे ही गुना होता है बच्चों ये इनके उलट जाता है, तो ये कट जाएगा 13 × 5 = 65, 13 × 3 = 39 टुकड़ा में बट जाएगा। प्रत्येक एक टुकड़ों की संख्या बताना है बच्चों, प्रत्येक टुकड़ों की संख्या, क्वेश्चन गलत, टुकड़ों की संख्या, लंबाई तो दिया हुआ है, प्रत्येक टुकड़ा की लंबाई तो दिया हुआ है, तो टुकड़े की संख्या चाहे टुकड़ों की संख्या तो हमारा क्या 39, ये 39 टुकड़ा में खंडित हो जाएगा। अगर 1.2/3 प्रत्येक टुकड़े को बराबर बांटेगा तो वो 39 टुकड़ा में बट जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था बच्चों, इसको बढ़िया से समझ लेंगे। इस तरह से बांटने वाला चीज़ जो है आपके सामने आते रहेगा और इसको बनाने के लिए सीखना होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा बच्चों, भागिए मत, आप वीडियो को पूरा देखें और इसको समझने का प्रयास करें। बहुत चीज़ देखने को मिलता है लेकिन कुछ नारायण सर की कक्षा में उपस्थित है तो इसको थोड़ा सा देखें। अगला प्रश्न है बच्चों, 32/62 भागा 17/13 को हल कर इसका व्युत्क्रम बताएं। 32/62, देखिए बच्चों ये सब क्वेश्चन है। 32/62 भागा 32/62 भागा 17/13, छोटा हिसाब लेकिन सीखना तो है। अब है कि इसको करना है, इसको हल करना है।
हल करने के बाद इसको व्युत्क्रम और उसके अंदर इन्वर्स उसको निकालना है। तो कैसे बनेगा बच्चों? बहुत ही आसान। 32/62 पहले लिखेंगे, भागा है तो गुना लिखेंगे, 13 चल जाएगा हमारा ऊपर और 17 आ जाएगा नीचे। अगर कटने लायक है तो कटा देंगे। हाँ कटेगा। ये तो ये कितना है, 2 से कटेगा 31, 2 से कटेगा 16। अब है बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 16 को, तो 13 से गुना कर 13 छक 78, 78 के 8 हासिल हो गया 7, 13 का 13 और 7 20, 208। और इसको 31 17 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 17 एकम 17 के 7 हासिल 1 और 17 की 51 और 1 52। इतना है, इतना आया बच्चों। गुना करके देख सकते हैं हम, तो गुना कर दिए 17 से, क्योंकि जैसे 13 जैसे है बच्चों, गुना गलत किए क्या देखते हैं, 13 छक 78 के 8 और 13 का 13 7। देख लीजिए 16 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 की 48, 16 एकम 16, तो 8 6 4 10 0 1 और 2 208 बटे 527। ठीक है बच्चों, इसको भी मल्टीप्लाई कर गुना करके देख लेंगे, हमको लगता है सही होगा। अब व्युत्क्रम निकालना है, व्युत्क्रम तो बराबर ही उलट जाएगा, कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं करना है। व्युत्क्रम में हो जाएगा बच्चों 527 ऊपर और 208 नीचे। तो इस तरह से बहुत से परिमेय संख्या पर आधारित प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। मैं आज यही समाप्त करता हूं बच्चों, और पुनः मैं कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर के आएंगे जो आपके दिमाग को आगे बढ़ाने का काम करेगा और गणित में आपका पकड़ मजबूत होगा। गणित से भागे नहीं। बहुत से बच्चे गणित से भागते हैं, जबकि गणित बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। थोड़ा सा समझेंगे, मन को खाली कंसंट्रेट रखिए, फिर गणित आपके हाथ में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे और सोचने की शक्ति बढ़ता जाएगा। तो बच्चों आज का वीडियो मेरा यही समाप्त